हेलो। तो आज हम देखते हैं कि पाइथन में कैलकुलेटर का कोड कैसे लिखते हैं। तो अगर पाइथन में कैलकुलेटर का कोड लिखना है तो उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए। अभी हम बाइनरी नंबर का कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें कि है दो नंबर ए और बी। अब दो नंबर हम या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले लें या फिर हम अपना कोई नंबर कोड में बार बार चेंज करते रहे। तो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम यूजर से इनपुट ले लें। तो हम दो नंबर बनाएंगे। इंट इनपुट एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं। फिर उसके बाद बी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये इनपुट ले रहे हैं या नहीं। अब जब हमने इसको सेव करके प्रिंट किया तो 4 और 5 ले लेते हैं। तो ये इनपुट ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर का कोड लिखना है। तो उसके लिए हमको कैलकुलेटर में मेनली चार चीजें हम करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, हम ये चार चीजें करते हैं, तो अभी हम इन चार चीजों पर फोकस करते हैं। तो अब हमें चार चीजें करनी है, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है। या तो यूजर प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है। अगर हमें कुछ चॉइसेस में से चुनना होता है तो हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। तो यहीं पर अब हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे। क्या करना है कि हमको इनपुट लेने के बाद अब हमें इफ कंडीशन लगाना है कि इफ अगर यूजर ने क्या अगर यूजर ने प्लस दबाया तो ए प्लस बी कर दो। अब यूजर ने क्या दबाया ये हमें कैसे पता चलेगा, क्या इनपुट देना चाहता है। तो हम उसके लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रख देते हैं बी जे। ओ बी जे रख देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट। अब ये हमें इंट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे तो वो स्ट्रिंग डालेंगे, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई। तो इनपुट एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कि क्या चाहिए। तो अब अब इस यूजर ने अगर इनपुट डाल दिया तो हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे ओ बी जे अगर इज इक्वल्स टू प्लस है। तो 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 क्या करो, तो प्रिंट कर दो ए प्लस बी। वैसे ही अगर अब यहाँ पे हम एल्स यूज नहीं करेंगे। एल्स क्या करेगा, एल्स डायरेक्टली इफ के रिस्पेक्टिव में काम करता है। जो उसका सबसे नियरेस्ट इफ है उसके रिस्पेक्टिव में काम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे। अब अगर हम ये डाल दें एल्स प्रिंट ए माइनस बी, तो अगर अब यूजर कुछ भी डालेगा ना, जैसे अगर यूजर ने प्लस डाला फिर तो ठीक है, जैसे 2 3 डाला और प्लस डाला फिर तो ठीक है कि वो प्लस करके दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर यूजर कुछ भी डालेगा, प्लस हमने मल्टीप्लाइड डाल दिया, तो भी वो हमें माइनस ही करके देगा। क्यों? क्योंकि हमने एल्स डाला है। एल्स एल्स मतलब कि चाहे प्लस है तो प्लस कर दो, नहीं नहीं तो प्लस के अलावा कुछ भी है तो माइनस कर दो। तो हम एल्स का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें सेकंड कंडीशन डालनी है तो हम एलिफ का यूज करेंगे। तो एलिफ ओ बी जे इज इक्वल्स टू माइनस है तो ये करो। अगर मल्टीप्लाई है, ओ बी जे इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू बी। और अगर ओ यहाँ गड़बड़ हो ये है,
इंटू बी कर दो। और अगर एलिफ ओ बी जे इज इक्वल्स टू डिवाइड है, तो क्या हो रहा है, डिवाइड है, तो ए डिवाइड बाय बी कर दो। ठीक है, ये कर दो, बात खत्म। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन अगर अब मान के चलो यूजर ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डाला, लेकिन अगर अब इसके अलावा और कुछ डाला, जैसे मान के चलो मैंने कि स्ट्रिंग में से कुछ डाल दिया, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई कुछ भी डाल दिया, या फिर प्लस मल्टीप्लाई की जगह एंड डाल दिया, ये डाल दिया, तो फिर क्या होगा? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर इन चारों इनपुट के अलावा और कुछ है तो प्रिंट कर दो, प्लीज एंटर वैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये कर देंगे। हम इसको रन करके देखते हैं। अब जब हमने इसको रन किया, 4 5 और मानो प्लस करना है तो 9 आ गया। वहीं अगर हमने 4 5 और माइनस करना है तो -1 आ गया। अब वहीं हमने अगर 4 5 मल्टीप्लाई करना है तो 20 आ गया। वही हमने अगर 4 और 8 डिवाइड करना है तो 0.5 आ गया। अब इसके अलावा मैंने और कुछ भी डाला वहां पे, तो अब देखो जैसे मैं प्लस मल्टीप्लाई की जगह मॉड्यूलो डाल देता हूँ। मॉड्यूलो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ही है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका भी एक काम होता है, हमें रिमाइंडर देता है, जो कि हम अगली में बात करेंगे। तो ये मुझे क्या देगा, प्लीज एंटर वैलिड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने इन चारों में से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ नहीं डाला, तो इसलिए इसने एल्स कंडीशन को रन किया। क्यों? क्योंकि इफ और एलिफ चारों के चारों फॉल्स हो गए, तब जाके एल्स ट्रू होगा। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं डालते, तो बाय डिफॉल्ट तब ट्रू होगा जब इफ या एलिफ फॉल्स होगा। तो एल्स वाला रन कर गया। ये तो हमने बनाया है, ये तो हमने बनाया जीरो और सॉरी, ये तो हमने बनाया है दो ऑपरेटर्स पे, दो नंबर्स पे, यानी कि ये बाइनरी नंबर पे काम कर रहा है। अब हमें तो क्या करना होता है, सॉरी बाइनरी नंबर्स पे नहीं काम कर रहा है, एक तरह से बाइनरी कोड हो गया कि जो दो नंबर पे काम कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें तो, अब एक कैलकुलेटर होता है वो दो नंबर पे तो काम करेगा नहीं, वो तो इनफाइनाइटली जितने नंबर्स जाते जाएंगे उतना रन करते जाएगा। तो हमें एक इनफाइनाइट कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो उसके लिए यूज होगा व्हाइल लूप, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो।